दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हमारा दोस्तों 54वां वीडियो है और इस वीडियो में दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। एडमिट कार्ड की बात आप कर रहे थे। देखिए, एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जो है अपलोड हो जाना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी अभी आज से लगभग 15 दिन 17 दिन बचे हुए हैं, तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी अपनी करते रहिए, एग्ज़ाम जो है अपने टाइम पर ही होने वाला है। तो देखिए, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, 40 में से हमने कल भी आपसे कहा था कि आप टारगेट रखिए कि आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करना है। कम से कम आप 35 प्लस का टारगेट लेके चलिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप जो है काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे और उम्मीद है कि आप में से काफ़ी लोग जो है 35 से ऊपर जो है प्रश्न सही करेंगे। और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अनअकैडमी प्रेस में जो है देखिए बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए फुल लेंथ टेस्ट, देखिए बीपीएससी के लिए एक फुल लेंथ टेस्ट जो है 29 तारीख को आने वाली है। तो 29 तारीख को जो है आप फुल लेंथ टेस्ट 150 प्रश्न का बीपीएससी का जो है अनअकैडमी पर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर डेली T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। ये भी बीपीएससी के लिए है। आज सुबह 8 बजे जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन मिल जाएगा और 8:30 बजे जो है आपको इसका पूरा एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर जो है इनरोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जब 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, 1927 में जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। लेकिन इसका जो है भारतीयों द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि इसमें जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इसमें से एक भी जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। इसका नाम आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। विभिन्न राज्यों की राज्यसभा की कुल सीटों का जो ब्यौरा है, यह भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो सभी राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका उल्लेख जो है हमारे संविधान की 4थी अनुसूची में है। आपने पढ़ा होगा कि जो 4थी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आप याद रखिए। पहली में अनुसूची में क्या है, केंद्र देखिए संघ राज्य उसके क्षेत्र पहली अनुसूची में है, ये याद रखिएगा। और 9वीं में क्या हो जाएगा, 9वीं में हो जाएगा भूमि सुधार, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो देखिए, प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण शरीर में होता है, लेकिन विटामिन का निर्माण, विटामिन ए का निर्माण आप कर सकते हैं, विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। तो देखिए, बॉक्साइड, क्रायोलाइट और डायस्पोर इसके जो अयस्क हो जाएंगे, लेकिन जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट मैग्नीशियम एल्युमिनियम का नहीं बल्कि मैग्नीशियम का अयस्क होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डोलोमाइट एल्युमिनियम का नहीं बल्कि मैग्नीशियम का अयस्क है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, छठा प्रश्न हमारा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243। देखिए, जो हमारा संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज के रूप में, और संविधान में जो है अनुच्छेद 243 में जो है पंचायती राज का जो है वर्णन किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर 20-21 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। किसके, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, बिहार गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की। तो देखिए, जो बिहार गौरव सम्मान पुरस्कार है, इसकी शुरुआत की गई थी नीतीश कुमार जी के द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा नौवें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है बिहार गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत बिहार में की गई। 10वां प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है।
तो देखिए काफ़ी आसान सा प्रश्न, अगर जिसको याद है उसके लिए आसान है, जिसको याद नहीं उसके लिए कठिन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है संविधान में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अनुच्छेद 155 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा के अध्यक्ष की जो है समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 12वां प्रश्न है, लैंगर हेंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है कहाँ पर? तो लैंगर हेंस की जो द्वीपिकाएँ होती हैं वो अग्न्याशय में पाई जाती है। कहाँ पर? अग्न्याशय में। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिएगा, आभूषण बनाने के लिए सोना में क्या मिलाया जाता है? देखिए आभूषण बनाने के लिए जो है सोने में चांदी या तांबा मिलाया जाता है सोने को आकार देने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपने 13वें प्रश्न का ए चुना तो आपका जवाब सही है। 14वां प्रश्न देखिएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ये सभी अधिकार दिए गए थे। 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के समय में। ऑप्शन नंबर ए 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो यह बंगाल के पहले गवर्नर थे, आपको नाम पता होगा। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद से जो है इनका जो है वर्चस्व जो है बंगाल में देखने को मिला था। 15वां प्रश्न है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जो होता है यह जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, जैन धर्म के प्रथम 4 महाव्रत को किस तीर्थंकर ने प्रतिपादित किया था? तो देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ, आप नाम रखिएगा, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी। तो देखिए जो प्रथम 4 महाव्रत थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये दिया था पार्श्वनाथ ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम जो 4 महाव्रत थे उसको प्रतिपादन दिया था पार्श्वनाथ जी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो 5वां महाव्रत होता है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य भी आप याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने दिया था 5वां। तो 16 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो यदि हम भील जनजाति की बात करें तो यह सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सी ऑप्शन मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए तुगलक वंश के अगर हम बात करें तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश के अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन महमूद। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन महमूद जो थे वह तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोदी जो था वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, क्योंकि 1526 में बाबर ने जो है पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। 19वां प्रश्न है, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है यह ली गई है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली और आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लिए गए हैं। 20वां प्रश्न है, अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया? तो देखिए 1920 में जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और इसे जो है बहुमत से पारित कराया गया। तो ये सभी आंदोलन का जो प्रस्ताव था वह कलकत्ता अधिवेशन में लिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है? वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलेय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना। सी ऑप्शन अगर आपने चुना है यहाँ पर तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला देखिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न हमारा है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। किसे? राज्य के राज्यपाल को। और जो संघ लोक सेवा आयोग होती है वह राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपती है। 23वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पशु बलि की निंदा करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के पहले शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए अगर हम 22 की बात करें तो इसका संबंध है 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी। क्या हो जाएगा? सी, खंबात की खाड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंध है गोविंद सागर झील का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 27वां प्रश्न है, श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो श्योक नदी है यह सिंधु की सहायक नदी है। 27 नंबर का डी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 28 नंबर प्रश्न, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी छात्र किस देश के हैं? तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जो सबसे अधिक विदेशी छात्र हैं वो हो जाएंगे नेपाल के। ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। 29वां प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वास्तविक सूर्योदय से पहले जो है सूर्य का दिखाई देना जो है यह अपवर्तन का जो है उदाहरण है। 29 नंबर का हमारा बी जो है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया था? तो देखिए 35A की अगर हम बात करें तो यह 1954 में जोड़ा गया था और जिसे अब जो है अब 2019 में हटाया जा चुका है। 35A और धारा 370 दोनों को जो है साथ ही में जो है हटा दिया गया था। 31वां प्रश्न है, नवंबर 2019 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नासिरा शर्मा को 2019 में कागज के नाव उपन्यास के लिए जो है व्यास सम्मान दिया गया था। किसके लिए? कागज की नाव के लिए। बहुत ही प्रसिद्ध ये पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, KMNO4 जो KMNO4 है यह किसका रासायनिक सूत्र है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल दवा। जो KMNO4 होता है यह लाल दवा का जो है रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है 33वां, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। अगला है 33वां, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर? कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, बिहार में बराबर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो बिहार में जो बराबर की पहाड़ी है यह गया जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? गया जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 35 नंबर का प्रश्न क्या सही हो जाएगा? सत्य कथन पहचानना। देखिए संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। बिल्कुल गलत है। देखिए उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है अनुच्छेद 214 में और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है 124 में। आप याद रखिएगा 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में जो है हाई कोर्ट का प्रावधान है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए की जाती है लेकिन उस राज्य के संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से। तो हमारा देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सही है। 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय कुछ सीट रिट जारी करने का अधिकार बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय गठन किया जा सकता है। बिल्कुल सही। देखिए 2, 3 और चौथा सही है, सिर्फ पहला गलत है। तो 2, 3, 4 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर को बसाया था? तो अमृतसर शहर को बसाया था गुरु रामदास ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर प्रश्न, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्कीन। 38वां प्रश्न है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसे जारी करती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। कौन? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दिया हुआ है कि भारत के संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। सही है। दूसरा दिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत पर होता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो अनुच्छेद 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समृद्धि जो है राज्य के राजकोषीय नीति के 3 उद्देश्यों में शामिल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 40 प्रश्न आपको डिस्कस किए आपके साथ। आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा।
वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।